मिराजगंज नाम के एक गांव में सुलेखा अपनी 10 साल की अपाहिज बेटी तान्या के साथ रहती थी और अपना घर चलाने के लिए वो मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर बेचा करती थी। तभी कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी, इसलिए सुलेखा मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। तभी एक दिन जब सुलेखा थकी हारी घर वापस आती है तो वो कहती है, हे भगवान, आज भी कोई दिया नहीं बिका और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे करवा पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल हमारे भी दिए बिक जाएंगे। वैसे माँ, क्यों ना हम लोग दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचना शुरू कर दे, क्योंकि कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और ऐसे समय पर पटाखे और दिए सबसे ज्यादा बिकते हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, पर ऐसी हालत में मैं तुम्हें अपने साथ बाजार नहीं ले जा सकती हूँ। पर माँ, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, आपके साथ जाऊँगी तो आपकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ दिए और पटाखे बेचने चलना। अगले दिन सुलेखा तान्या को लेकर पटाखे और दिए बेचने के लिए निकल पड़ती है। तभी गाँव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है, अरे ऐसे भी कोई पटाखे बेचता है? अरे तुम लोगों ने तो ये खराब पटाखे बेचकर लोगों से पैसे लूटने का धंधा बना रखा है, इसलिए चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी सुलेखा अपनी बेटी को लेकर एक बड़ी सी दुकान के सामने जाती है। तभी तान्या दुकान वाले से कहती है, सुनिए काका, ये पटाखे बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें अपने बच्चों के लिए खरीद लीजिए ना। अरे तुम लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं तुम्हारे ये सस्ते और खराब पटाखे खरीद लूं? कहीं इससे मेरे बच्चों को कोई नुकसान हो गया तो? चलो जाओ, मुझे तुम्हारे कोई पटाखे नहीं खरीदने हैं। इतना कहकर दुकानदार उन दोनों माँ बेटी को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। तभी सुलेखा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सारे दिए टूट जाते हैं। तभी तान्या कहती है, माँ आप ठीक तो है ना? आपको वही चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, चलो हम लोग वापस घर चलते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वापस अपने घर आ जाते हैं। तभी तान्या अपनी माँ से कहती है, माँ आप आराम कीजिए, मैं जब तक शाम के खाने के लिए कोई इंतजाम करती हूँ। अपनी माँ को सुबह से भूखा देख तान्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठी है उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। तभी तान्या को रोता देख वो चुड़ैल उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? चुड़ैल, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे अलावा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे छोड़ दो। घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। इसलिए बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? चुड़ैल जी, मेरी माँ सुबह से भूखी है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी माँ को कुछ खिला पाऊँ। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आज से तुम्हारी माँ की जगह मैं दिए और पटाखे बेचूंगी और तुम अपनी माँ का घर पर ख्याल रखना। लेकिन आप अगर इस रूप में पटाखे बेचोगी तो कोई भी आपसे पटाखे नहीं खरीदेगा, बल्कि आपसे डरकर भाग जाएगा। तान्या की ये बात सुनकर वो चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और कहती है, अब ठीक है, अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए अब तुम घर जाओ, मैं ये पटाखे बेचने के लिए जा रही हूँ। उस चुड़ैल की बात सुनकर तान्या खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और वो चुड़ैल सर पर टोकरा रखकर गांव में पटाखे बेचने के लिए जाती है। तभी उस चुड़ैल के पास एक लड़का आता है और कहता है, पटाखे वाली आंटी, आप मुझे भी एक पटाखा दे दीजिए। क्यों नहीं बेटा, ये लो, ये रॉकेट बहुत अच्छा है और बहुत ऊपर तक जाता है। तभी उस लड़के का पिता मुकेश वहाँ पर आता है और गुस्से में कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बच्चों ने पटाखा मांगा और तुमने बिना उसके माता पिता से पूछे उसे ये पटाखा दे दिया। अरे अगर तुम्हारे इन खराब पटाखों की वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई तो? इसलिए आज के बाद हमारे गांव में पटाखे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश की बात सुनकर उस चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, अभी बताती हूँ तुझे कि मेरे पटाखे कितने ज्यादा खराब है। इतना कहकर वो चुड़ैल मुकेश की पीठ पर रॉकेट बांधकर उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद मुकेश दूर जाकर धड़ाम से गिर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है
और इसी तरह वो चुड़ैल गांव में घूम घूम कर पटाखे बेचने लगती है। तभी जब वो चुड़ैल बाजार में पटाखे बेचने के लिए जाती है तो उसे एक बच्चा अपनी माँ से पटाखे खरीदने की जिद करता हुआ दिखाई देता है। तभी वो चुड़ैल उसके पास जाती है और उस औरत से कहती है, अरे बहन, तुम मुझसे ये पटाखे खरीद लो, मैं बहुत सस्ते दामों में पटाखे बेच रही हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर वो औरत उससे पटाखे खरीद लेती है। तभी वो पैसे मिलते ही चुड़ैल राशन का कुछ सामान खरीद कर तान्या को दे देती है। तभी तान्या कहती है, सच में तुम बहुत अच्छी चुड़ैल हो, आज तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ पेट भर के खाना खा पाएगी। और इसी तरह वो चुड़ैल अगले दिन भी अपनी जादुई शक्तियों से पटाखे बनाकर उन्हें बाजार में बेचने लगती है। और उसे इस तरह पटाखे बेचता देख आसपास के पटाखे की दुकान वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, इस पटाखे वाले की वजह से तो हम लोगों की दुकान पर ताला लग जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हर कोई बस उसी से पटाखे खरीद रहा है, हमारी दुकानों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिवाली से पहले हमारा दिवाला निकल जाएगा। उस दुकानदार की बात सुनकर मुकेश उनके पास आता है और उनसे कहता है, अरे भाइयों, वो पटाखे वाली कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या कहा तुमने, चुड़ैल? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे कोई चुड़ैल भूत नहीं होते हैं। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उस चुड़ैल का असली रूप अपनी आंखों से देखा है। और अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर मुकेश उन दुकानदारों के साथ मिलकर चुड़ैल का पीछा करते हुए जंगल पहुँच जाता है, जहाँ वो लोग चुड़ैल को उसके असली रूप में पटाखे बनाते हुए देख लेते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये तो सच में एक चुड़ैल है, पर ये सब ऐसा क्यों कर रही है? अरे ये सब वो उस सुलेखा की वजह से कर रही है, उसी ने इस चुड़ैल को पनाह दे रखी है। मुकेश की बात सुनकर सभी दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सब मिलकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके सुलेखा के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे सुलेखा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। गांव वालों की बात सुनकर सुलेखा अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है और कहती है, अरे क्या बात है, आप लोगों ने इतनी रात में यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे ज्यादा शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है, आज हम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। चलो भाइयों, इस घर में आग लगा देते हैं। गांव वालों की ये बात सुनकर वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और कहती है, खबरदार, जो अगर किसी ने भी इन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो। अरे मैंने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, मैं तो बस इन लोगों की मदद कर रही थी। लेकिन तुम इन लोगों की मदद करने के चक्कर में हम लोगों का नुकसान कर रही हो। अच्छा, तो तुम लोगों को सिर्फ अपने नुकसान के बारे में पड़ी है, लेकिन तुम लोगों को इन गरीब माँ बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। अरे अगर तुम लोग कुछ गरीब लोगों से दिए और पटाखे खरीद लोगे तो उन गरीबों के घर में भी दिवाली के दिए जल जाएंगे, लेकिन इन गरीब लोगों को तुम लोग धक्के मार कर भगा देते हो बिना उनकी बात सुने। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आज से हम लोग हर दिवाली पर सुलेखा से ही दिए खरीदेंगे और अपनी दिवाली मनाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आंखें खोलने के लिए। और इस तरह उस दिन के बाद से उस गांव में हर साल दिवाली पर हर कोई सुलेखा से ही दिए खरीदकर दिवाली मनाया करता था, जिससे सुलेखा की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और वो भी अपनी दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मना पाती थी।